everyone, yesterday I posted this on my Instagram story and many of you told me to tell my NEET story time. So मेरा फर्स्ट तो मैं स्टार्ट करती हूँ. मेरा फर्स्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम था जो कि मैं नीट दे रही थी एंड मेरा फर्स्ट ड्रॉप था. मैंने 12th में कोई कॉम्पिटेटिव नहीं दिया था. मैंने CUT दिया, CUT फिल नहीं किया था. मैंने इस साल भी CUT फिल नहीं किया. पता नहीं CUT से तो मेरा अलग ही बीफ है. मुझे नहीं पता मैं आगे जाके लाइफ में क्या करने वाली हूँ, बट दिस इज़ माई स्टोरी. आई थिंक मेरे को ऑलरेडी ऐसा फेलियर वाली फीलिंग आ रही है, बट आई नो बी पॉजिटिव गाइस. कुछ भी ऐसा फेलियर नहीं होता. लाइफ कभी भी तुम्हारी एंड नहीं होती. चलो बहुत हो गया ज्ञान की बात है. मैं स्टोरी टाइम से शुरू करती हूँ. सो माई पेपर वॉज ऑन एंड मैं थर्ड में. सो मैं रहती हूँ गुड़गांव में एंड जो मेरा सेंटर आया था वो पड़ा था पीतमपुरा दिल्ली. ठीक है, मेरा सेंटर पड़ा था पीतमपुरा दिल्ली. तो मेरे को जाना था. ठीक है, तो मेरे मम्मी पापा ने पहले तो बोला कि मेरी पापा जॉब जाते हैं एंड मेरी मम्मा हाउसवाइफ है. तो मेरी मम्मा को इतना कुछ पता नहीं गुड़गांव के बारे में क्योंकि हम न्यू न्यू आए हैं यहाँ पे. मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमें आए हुए. तो हम पहले दिल्ली में ही रहते थे. सो आई वॉज लाइक मेरी मम्मा कैसे, ठीक है बहुत दूर रहते हैं. 3 आवर्स हमें ट्रैवल करने में लगे थे जाने में, मुझे जाने में. तो मेरे पापा को तो मतलब ऑफिस जाते हैं एंड संडे का एक ही दिन मिलता. तो आई वॉज लाइक आप मत जाओ. देन ही सेड कि मम्मा को ले जाओ. तो आई वॉज लाइक बहुत भीड़ होगी मम्मा. एंड रात को ना मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट थी कि मेरे से कुछ हो तो पाएगा नहीं पेपर में, क्या मैं अपने मम्मी पापा को परेशान करूँ इन सबके चक्कर में. तो आई वॉज लाइक कि ठीक है मेरे से नहीं हो रहा. तो आई वॉज लाइक सुबह सुबह मैंने बोला कि मैं चली जाऊँगी, इट्स ओके. तो मैं मेट्रो कार्ड, कैश और सब कुछ लेके गई. ठीक है, साथ में मैं सेंटर गई. मैं 3 घंटा यहाँ से मैं रात भर सोई नहीं थी. नीट से एक रात पहले मैं सोई नहीं थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी. मैंने अपना मॉक टेस्ट दे दिया था एंड उसमें बायो भी इतनी हार्ड थी. लाइक मेरे से बायो भी नहीं हो रही. मतलब मेरे को ये था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए ना हो, बट एटलीस्ट ये तो हो तो कि जो मैंने पढ़ा था, मैंने 1 साल पढ़ा, एटलीस्ट मैंने 1 साल ये नहीं किया क्योंकि मैंने जो पढ़ा वो तक नहीं हो पाया मुझे. तो मैं ये नहीं चाहती थी. तो आई वॉज लाइक वेरी डिमोटिवेटेड. मेरा हो गया, मैं नहीं दे पाऊँगी. सुबह मैं पूरी रात ऐसी जगी हुई हूँ. मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ. मैं पूरी रात ऐसे सोच रही हूँ मैं क्या करूँ. फिर सुबह 4 बजे समथिंग मेरे पापा मुझे जगाने एंड आई वॉज लाइक मैं कैसे बताऊँ नहीं कि मैं सोई ही नहीं हूँ. देन 6 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया बिकॉज मेरे को 7 साढ़े 7 तक ऑलमोस्ट निकलना था क्योंकि मेरे को टाइम से पहले पहुँचना. क्योंकि मेरा फर्स्ट था तो मेरे घर वाले कहते 11 बजे का रिपोर्टिंग टाइम मेरे को, तो उससे भी पहले जा क्योंकि हो सकता है तुझे एंट्री ना मिले. तो मेरे घर वाले मुझसे डरा देते क्योंकि दे आर वेरी पंक्चुअल एंड आई एम नॉट. मैं लाइफ में पहली बार किसी जगह पे सही टाइम पे पहुँची थी, सही टाइम से भी जल्दी पहुँच गई. देन मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट करा, मैं नहाया धोया. मैंने कहा ठीक है गौरी. मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी डाली है कि मेरा एग्जाम मतलब मैं रात भर सोई हूँ एंड आई एम लाइक भाई मेरे को नहीं पता क्या होगा. तो आई वाज लाइक ठीक है चल बी पॉजिटिव. ज़्यादा क्या होगा, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, एक बार जा एग्जाम दे. क्या मैं गई यहाँ से, फ़ोन नहीं था मेरे पास. ठीक है, मैं गई यहाँ से, मैं पता नहीं कैसे कैसे गई हूँ. मैं जो बंदी बिल्कुल ट्रैवल नहीं करती हूँ अकेले, वो गई थी अकेले. एंड आई वाज लाइक भाई मुझे डर लग रहा है. मैं यहाँ से गई, मैं मेट्रो में सो गई. कश्मीरी गेट तक मैं सो रही थी आराम से. ठीक है, थोड़ी बहुत नींद भी पूरी हुई. फिर वहाँ से कश्मीरी गेट से मैं रिठाला में बैठी एंड वहाँ से मैं पीतमपुरा पे उतर गई, मधुबन चौक. देन मैं वहाँ गई. मैंने वहाँ पे लड़की बैठी थी. मैंने उससे टाइम पूछा कि यार टाइम कितना हो रहा है. तो शी वाज लाइक 10-12. तो मेरे हाथ में ना ट्रांसपेरेंट होता तो शी वाज लाइक इसको अंदर नहीं लेके जा सकते. तो मैंने बोला अच्छा. मैंने अच्छा से रिप्लाई दिया. फिर मैंने थोड़ी देर बाद बोला यार तुम्हारा फ़ोन मिल सकता है मुझे अपने पापा को कॉल करके बताने कि मैं आ गई. तो उसने कहा पापा कहाँ गए हैं, पानी लेने. तो मैंने कहा नहीं मैं अकेले आई हूँ. तो शी वाज लाइक अकेले आई हो तुम. मैंने कहा हाँ. तो शी वाज लाइक तो ये सामान कौन रखेगा. मैंने कहा ये तो अंदर लेके जा सकते. शी वाज लाइक नहीं मेट्रो का अलाउड नहीं है, कैश ही अलाउड है, ये वो फालतू चीज़ें कुछ नहीं लेके जानी है. आई वाज लाइक अब मैं क्या करूँ, मैं किसको दूँ ये सामान. देन शी वाज लाइक कहाँ से आई हो. तो मम्मी पापा को बोला. मैं कहा गुड़गांव से आई हूँ मैं तो शी वाज लाइक अच्छा ठीक है कोई नहीं. बट शी वॉज़ वेरी स्वीट टू मी. उसके साथ उसके भैया आए थे तो उन्होंने मतलब उसने बोला कि तुम मेरे भैया को सामान देना. एंड हिज ब्रदर वॉज लेजिट वेरी स्वीट. आई मीन बेस्ट. मतलब मैं मेरा कोई भाई नहीं है तो ही वॉज लाइक सो गुड टू मी. देन उसके भैया उसके लिए पानी लेके आए. देन आई वाज लाइक मैं भी पानी लाती हूँ. भैया ने बोला अंदर मिल जाता है. तो मेरे को उस लड़की ने बोला कि नहीं तू जाके ना पानी ले आ अपने लिए क्योंकि अंदर का पानी पे इतना विश्वास मत कर, खुद का पानी लेके. तो आई वाज लाइक ठीक है इतना पानी लेके जाती हूँ. मैं पानी लेके उसकी बहन ने कहा अरे मुझे बोल देती तुम पानी लाने. आई वाज लाइक दैट्स सो स्वीट ब्रदर. सो उसके बाद मैंने उससे बोला कि थोड़ी देर बाद मतलब मैं ऐसे बैठी हुई थी, वो अपना पढ़ रही थी एंड मेरा दिमाग चल नहीं रहा था. लाइक भाई मेरे को जल्दी से पेपर देना है. मेरे को ऐसा कि मैं 6 घंटे में अंदर कैसे बैठूँगी, मैं रो ना दूँ वहाँ पे कितना बुरा लगेगा ना कि मैं वहाँ रो रही हूँ कुछ भी नहीं करवाएगा मेरे को. तो लाइक स्कूल के टीचर से है नहीं क्या क्यों बच्चा क्यों रो रहे हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला था. लाइक ठीक है चल दे आते हैं पेपर जो होगा देख जाए. ऐसे बैठी हूँ मैं उससे बात करने लगी कि तेरा कौन सा ड्रॉप है ये बोले. शी लाइक मेरा भी फर्स्ट ड्रॉप है. एंड शी वॉज वेरी चिल अबाउट द एग्जाम. शी लाइक मेरे को 200-250-300 नंबर चाहिए, मेरा नीट गोल ही नहीं है. आई वाज लाइक brother I fall for this propaganda. I mean legit same bro. मैंने तो पता नहीं क्यों ड्रॉप लिया था. मैंने तो ड्रॉप में भी कुछ नहीं किया बट ठीक है. उसके बाद मैं पानी वानी लेके आती हूँ. ठीक है, वो कहती है मेरे भाई को सामान देती हूँ. मैंने उसके भाई को सामान दिया. फिर 10:30 समथिंग बजे उसके भैया बनाना लेके आते हैं. उसको 2 बनाना देते हैं और मुझे 2 बनाना देते हैं. तो आई वाज लाइक मुझे नहीं खाना. ठीक है, फिर वाज लाइक खा लो. तो मैंने मना कर दिया. मुझे तीसरी बार में डांट के दिया गया कि खा तू ये तो एग्जाम भूखा पेट में देगी. एंड he was treating me like his own sister and I was like भाई अननोन लोग वेरी प्यारे होते हैं. एंड he was very sweet. मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा उस दिन. लेजिट स्वीट जेस्चर. फिर बनाना मैंने रख लिया. मैंने खाया नहीं ना, उसने खाया ना मैंने खाया. देन जब एग्जाम में थोड़ी देर बची थी तो भैया ने उसको बोला कि खा उसको बोला. देन मैं भी जा रही थी बनाना उनको वापस दे के. मैं ऐसे कितनी गंदी हूँ मैं. उन्होंने मुझे डांट दिया, मैं बनाना वापस दे जा रही. तो लाइक
तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा पेपर है, खा लो तुम। फिर कहते जल्दी जल्दी खा लो, फिर एक खा लिया, फिर कहते दूसरा भी खा लो। मैंने कहा नहीं मैं इतना नहीं खा पाऊँगा, मेरा पेट इतना नहीं खा पाऊँगी, मेरा पेट भर जाएगा। तो लाइक अच्छा ठीक है कोई नहीं, फिर उनका पानी वानी पी लेना, अच्छे से पेपर देके आना, ऑल द बेस्ट। एंड लाइक थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं उसको भी ऑल द बेस्ट बोला। हम अंदर गए, हमारी चेकिंग हुई, चेकिंग जाके उसका 203 रूम नंबर था, मेरा 210 रूम नंबर था। देन हम गए, देन हम पेपर दे के आए। ठीक है 11 बजे जाती मैं अंदर जाके मैं देख रही कोई आया ही नहीं, सिर्फ मैं इकलौती और साथ में एक लड़का थोड़ी देर बाद आया। देन हम सो गए, वो आराम से बैठा हो क्योंकि आई थिंक उसकी नींद पूरी होगी, बट मेरी नींद पूरी नहीं थी। तो मैं सोई जा रही हूँ हर 15-20 मिनट उठ के देखी कि कोई आया, फिर थोड़े बच्चा रहे सो जा रही। देन जाके मैं उठती हूँ 145 या 150 समथिंग पे, कि फिर उसके बाद 2 बजे करीब वो शीट खोल के हमें जल्दी जल्दी देते हैं। पूरे पेपर में मैंने सबसे पहले उठाई बायोलॉजी। आई वॉज लाइक किसने लिखी है ये बायो का पेपर, इतना मतलब लेंदी था। इट वॉज दो लेंदी बट इट वॉज ईजी, डायरेक्ट NCERT। मैं जो चैप्टर नहीं भी थोड़ा बहुत ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होता था, वो भी मैं अच्छे से सही करके आ गई हूँ। मैंने हल्के अभी तक आंसर शीट चेक नहीं करी है, आई एम नॉट गोना चेक। तो उसके बाद जल्दी से बायो सॉल्व करी, 3:30 समथिंग हो गए थे। लाइक ठीक है बायो केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स देख लेते थे। मैंने बायो फिजिक्स करा जितना मुझे आता था। मैंने अपना कॉमन सेंस लगाया। मैंने कहा सिलेक्शन तो मेरा नहीं हो रहा है, बट पेपर वॉज 2 ईजी एक्सेप्ट फिजिक्स पोर्शन। मेरे को नॉर्मल लगा सब कुछ। लाइक अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं अच्छे से कर लेती। देन उसके बाद वो सब खत्म होने के बाद मैं देखती हूँ पेपर। ठीक है पेपर हो जाता है 5 बजे। ठीक है 6 घंटा बैठ के, आई किड यू नॉट, मेरी बैक में इतना गंदा पेन हो रहा था। आई वाज लाइक मेरा हो गया। देन 5 बजे वो कहती हैं कि वो कॉपी नहीं होता उसको, और हमारे ओरिजिनल वाली और कॉपी वाली को वो अलग अलग कर रहे हैं। एंड आई वाज लाइक मैम कह रही जब तक अलग अलग होगा कोई जाएगा नहीं। एंड आई वाज लाइक डैम ब्रो प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा बैक पेन हो रहा है, हमको अभी 3 घंटा और ट्रैवल करके जाने। तो देन उसके थोड़ी 5-10-15 में जान दिया। देन हम बाहर जाते हैं, मैं बाहर निकलती हूँ, पेरेंट्स की डोली वहाँ पे सब बच्चों को ढूंढ रही है। एंड आई एम फाइंडिंग दैट गर्ल एंड हर ब्रदर। एंड आई एम लाइक मिल जाओ क्योंकि मेरा पैन कार्ड भी उनके पास है, क्योंकि मैं आधार कार्ड अगर मेरा नहीं होता तो मैं पैन कार्ड लिख देती। मेरा आधार कार्ड लकीली हो गया था वैलिड। उसके अंदर पैन कार्ड, मेरा मेट्रो कार्ड, मेरे कैश तो चल मेरे पास ही था। तो लाइक भाई ये सामान अगर नींदा तो मेरे घर तो कहेंगे तो पागल है, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल है। फिर मुझे फाइनली वो लोग वेट कर रहे थे मेरा, एंड दोनों मुझे मिल गए। तो लाइक ठीक है। देन मुझे लगा मैं अलग अलग जाने, तो लाइक यार मैं यहाँ से मधुबन चौक आ जाऊँगी, कि मेरे लिए सारी चीज़ें न्यू थी और वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मैंने लोगों को अब्यूज़ करते हुए देखा था कि सिस्टम नहीं है इनका, कुछ नहीं है। तो लाइक मैं बहुत थोड़ा सा अंदर से थी कि चल ठीक है। फिर लाइक ठीक है हो जाएगा, इट्स ओके गाइस, गर्ली पॉप क्लॉकेट। तो उसके बाद मैं गई, बैकग्राउंड नॉइस क्लॉकेट। उसके बाद फिर मैं गई, तो मतलब भैया जो लड़की थी उसने भाई से पूछा कि कहाँ जाएंगे, अब हम किधर से जाएंगे। तो उन्होंने बोला मधुबन चौक। मतलब आप लोग मधुबन चौक जा रहे हो? तो उसने मैंने कहा हम भी मधुबन चौक जा रहे हैं। तो मैं कहाँ जाना है, मैंने उनको बताया मैं कौन से ये वो। तो उनका चल ठीक है हम छोड़ देते हैं। भाई लेजिट मैं मज़े से चल रही हूँ, और मुझे मैं ना शांत नहीं रह सकती। आई एम सच अ गैपर टाइप ऑफ पर्सन। तो मैं 6 घंटे से शांति नहीं मुझसे। मैं उस लड़की से फर्स्ट टाइम मिली हूँ, मैं तो उससे जानती हूँ, मुझे बताई जा रही हूँ तुझे पता ऐसा हो, तुझे पता ऐसा। एंड शी वाज लाइक अच्छा शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। पुल जा रही। देन उसके बाद अपना फ़ोन चला रही है, एंड आई वाज लाइक दैट वाज द मोस्ट एम्बैरसिंग पार्ट फॉर मी। बट देन उसके बाद थोड़ी देर बाद वो भी बोलने लग गई अपना, ठीक है। आई थिंक शी वाज शाय दो एंड आई एम नॉट। देन ये सब हुआ, उसके भैया ने मुझे छोड़ा, मतलब हम साथ में मधुबन चौक उतरे। देन उनको अलग जाना था, मुझे अलग जाना था। एंड देन आई वाज लाइक कि अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को, मैं जा रही थी, मैंने कहा बाय बाय। दोनों को मैंने बाय बोला। देन उसके भैया ने मेरे को दोबारा बुलाया कि तुम चली जाओगी ना, तुम्हें पता है ना एड्रेस में, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो लाइक तुम चली जाओगी ना, ये हो। मैं लाइक हाँ मैं चली जाऊँगी, ठीक है इट्स ओके। मैंने उनको पूरा रूट बता रही कि मैं कैसे कैसे क्या अच्छे से जाना, ये होता है। लाइक दैट वाज रियली सूट। एंड एक चीज़ और बताना भूल गई, हम जब एग्जाम्स आए तो उन्होंने हम दोनों को दोबारा से बनाना खिलाया। तो मैंने इस बार भी पता करती थी लाइक खा के आओ, तुम भी पेपर दे के आई हो, खाओ। एंड लेजिट मैंने सिर्फ 6 बजे का ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मैं बाहर का नहीं खाती इतना ज़्यादा। एंड मैंने बस 2 बनाना खाए थे, वो भी उनके कहने पे, वरना मैं नहीं खाती। एंड भूख की वजह से मेरा दिमाग नहीं चलता। तो लव टू दैट भैया, थैंक यू सो मच। तो उसके बाद ये हुआ। देन उसके बाद मैं घर गई, उन्होंने दोबारा बुलाया कि वो मेरे से रूट पूछा, फिर कह रहे आराम से जाना है। मैं गई वहाँ से, लाइक ये पेपर दे दिया, लाइफ का फर्स्ट मॉक टेस्ट बोल दिया, उसका कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे दिया लाइफ का फर्स्ट। तो मैं वहाँ से गई, ठीक है। उसके बाद यही सब होता है। देन मैं दोबारा से बैठ जाती हूँ, मैं यहाँ से जाती हूँ, मुझे सीट नहीं मिलती, मतलब वहाँ से चढ़ती हूँ, मुझे सीट नहीं मिलती। तो मैं लाइक ठीक है तो 20-25 मिनट किया। देन उसके बाद मुझे शायद कश्मीरी गेट से सीट मिल जाए, मुझे कश्मीरी गेट पर भी सीट नहीं मिलती। भाई मेरे से जो लेट लोग आए थे उनको भी सीट मिल रही थी, एंड मैं एक जगह पर खड़ा होकर हो रही हूँ। आई किड यू नॉट, शायद सुल्तानपुर आने वाला है, MG रोड में थोड़ा सा स्टेशन बचे थे, मेरे को सीट नहीं मिलती। मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रखा था। तो आई वाज लाइक एक टाइम में लेजिट रोने लगती, मेरी आंखों से आंसू आ रहे। एंड देयर वाज अ लिटिल किड, अ गर्ल सिटिंग देयर, एंड शी वाज लाइक राइमिंग ऑल द टाइम। एंड आई वाज लाइक बस ऐसे देख रही हूँ। तो बोल जा रही है मैं गुस्से में भी नहीं, मैं डिसअपॉइंटमेंट की, ठीक है क्या करूँ। मैं रोती हूँ, MG रोड तक मुझे कोई सीट नहीं मिलती। मैं वहाँ से निकलती हूँ, मुझे देख के ऐसे रोना सा आ जाता है। देन एक रियलाइजमेंट होती है कि भाई बड़ी हो गई है तू, लाइफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, तुझे अब स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर चीज़ बैठे बिठाई नहीं मिलती। तो मेरे को उस दिन ऐसे बहुत बड़ों वाली फील आई कि मम्मा पापा मैं सच में बड़ी हो चुकी हूँ। देन उसके बाद ये सब होता है। उसके बाद मैं घर जाती हूँ, अपना वहाँ से रिक्शा लेती हूँ, ठीक है।
रिक्शा लेती हूँ, देन मैं घर आती हूँ एंड फाइनली आई रीच माई होम. माई डैड वॉज लाइक पेपर कैसा गया? आई वाज लाइक पेपर तो अच्छा आया था बट सिलेक्शन कुछ कह नहीं सकते. देन उसके बाद यही हुआ एंड मैं सो गई एक दो दोस्तों से बात करके, मम्मा पापा से बात करके. एंड थैंक यू गाइज, तुम लोग की भी अगर ऐसे कोई नीट की स्टोरी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना. एंड थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट. मेरे को ये अकाउंट खोले हुए इंस्टा पे 7-8 दिन ही हुए एंड रीच इज़ गोइंग गुड. मेरे 1 लाख व्यूज़ भी आए थे एक रील पे एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल फॉर योर लव. एंड जितने भी लोगों ने मेरे को नीट से पहले ऑल द बेस्ट बोला था, मैंने अपना बेस्ट दे के आई हूँ. बाकी लेट्स सी. बाय बाय.